हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र पटेल स्टूडेंट्स विजन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आप लोग के सामने प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ाया था। इसके जितने भी MCQ बनेंगे दोस्तों, उस MCQ को जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट वो आप लोग के सामने रखूँगा। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रस्तावना आप लोग के सामने रखी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी प्रस्तावना को। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान के कुंजी की संज्ञा दी है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान के कुंजी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 32। तो आप लोग को दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अगर मैं इसका आंसर यहाँ बताऊँ, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा, उसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ना कि कुंजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन भारतीय संविधान की कुंजी मतलब किसी चीज़ को हम कहाँ से परख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, उसका मूल स्रोत क्या है, मतलब पूरे संविधान का निचोड़ क्या है, अगर हमें देखना है तो हम प्रस्तावना से ही देख सकते हैं। और संविधान की जितनी भी जटिल भाषा है, अगर वहाँ समझ में नहीं आती हमें, तो प्रस्तावना से हम उस जटिल भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों आप लोग राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1978, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1982। दीजिए दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर। अगर मैं इसको बताऊं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से रूबरू होंगे इस चीज़ से कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, तो इसका आंसर होगा 1976। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में भारत के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में आपके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर है भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में भारत के लिए मात्र 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और वो 2 शब्द कौन से हैं? भारत और इंडिया, ना कि हिंदुस्तान। और इन दोनों शब्दों का प्रयोग वो प्रस्तावना में किया गया है, सॉरी प्रस्तावना में नहीं, आर्टिकल 1 में किया गया है, जहाँ पे क्या लिखा है? भारत जो कि इंडिया, भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है। साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है दोस्तों, भारत जो कि इंडिया, भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान में भारत के लिए किन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है? भारत और इंडिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक न्याय,
ऑप्शन नंबर डी आर्थिक न्याय। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर दे सकते हैं दोस्तों। अगर इसका मैं राइट आंसर बात करूं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की गई है और यहाँ पे धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। ऑप्शन नंबर डी इज ए रॉन्ग आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? जैसा कि हम लोगों ने अभी दोस्तों ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1946 था। और उसके तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो यहाँ सीधा क्वेश्चन वो उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है अखंडता, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी, ऑप्शन नंबर 4 गणराज्य। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यहाँ पे गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी इज ए रॉन्ग आंसर, मतलब राइट आंसर कह सकते हैं, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अभी जस्ट हम शायद क्वेश्चन नंबर 4 में इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं इनडायरेक्टली। वहाँ पे हमने बताया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सामाजिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के प्रेम्बल में, आर्थिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है, राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया? स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन को पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? पहला है विचार, दूसरा है धर्म, तीसरा है उपासना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा इन तीनों प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस विचारक ने संविधान की जन्म कुंडली कहा है? बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। के.एम. मुंशी साहब ने, महात्मा गांधी साहब ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को के.एम. मुंशी साहब ने। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? किस केस में पहली बार कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 24 अप्रैल आप लोग को याद होगा दोस्तों, 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी। ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ, ऑप्शन नंबर सी भेरूबरी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जस्ट उसके ये 1960 में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, जस्ट उसके 13 साल बाद 1973 में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। और याद रखिए जस्ट 1973 के बाद 1976 में 3 साल बाद 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और सामाजिक, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, जो कि हम लोग को आप लोग को ऊपर बता चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? बताइए। गणराज्य, लोकतंत्र, हम भारत के लोग, समाजवादी।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? गणराज्य, लोकतंत्र, हम भारत के लोग, समाजवादी। अगर जैसे मैंने अभी शुरुआत में प्रस्तावना, जैसे ही अभी MCQ फॉर्मेट स्टार्ट किया था, उसके जस्ट पहले प्रस्तावना मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना होगा मेरी बात को, तो इस क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से होती है और यही हम भारत के लोग शब्द ही हमारी संविधान का स्रोत है और शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत की दो लाइनें हैं। तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 10 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे। अब आप लोग याद रखिएगा, अगर इन 10 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो हमने प्रस्तावना स्टूडेंट्स विजन में आप लोग को पढ़ाया है, अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, तो ये दोस्तों आपसे मेरा वादा है कि प्रस्तावना से कभी भी कोई आपका किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लोग अपना प्यार देते रहिए। और सब भारतीय संविधान में अगला जो टॉपिक है, जैसा कि भारत का राज्य क्षेत्र भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ा दिया है। हो सकता है दोस्तों आज शाम को ही मैं आप लोग के सामने या कल नागरिकता टॉपिक लेके आऊँगा और नागरिकता पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर